नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज खास मुलाकात में बात करेंगे पंचायती राज। क्यों जरूरत पड़ी, क्यों भारत में पंचायती राज पर बात होने लगी, क्यों इसका मंत्रालय बनाना पड़ा और क्यों इसके लिए आपको एक मंत्री समर्पित कर दिए गए। इसी कड़ी में आज हम आपको एक मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो बताएंगे कि पिछले 9 सालों के दौरान कितना बदलाव हुआ है। क्योंकि अगर देश की प्रगति की बात करें तो पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कई बड़े कदम उठाए गए हैं, कई बड़े काम किए गए हैं, उसी पर चर्चा होगी। लेकिन देखिए, आज अगर पंचायती राज मंत्रालय की बात करें तो हमारे साथ कपिल मोरेश्वर पाटिल जी हैं जो कार्यभार संभालते हैं। सर, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि पंचायती राज, मुझे लगता है कि ये जहन में आया ही नहीं था लोगों का। 2005 से पहले की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय की जरूरत क्यों पड़ी और भारत सरकार यानी कि मौजूदा सरकार ने इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? ये पंचायत राज मंत्रालय 2005 में बनाया गया जी। उससे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से गांवों के विकास के लिए काम होता था। लेकिन 6 लाख गांव 2,70,000 पंचायतों तक पहुंचना मुश्किल था। इसलिए काम का बंटवारा करके पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। और ये पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से अभी गए 9 साल में, जैसे कि आपने पूछा, मोदी जी आने के बाद सही मायने में पंचायती राज मंत्रालय क्या है ये लोगों को पता चला। जी। उसके पहले ये पता ही नहीं था कि कोई मंत्रालय है, काम कर रहा है। क्योंकि मोदी जी ने, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से गांव की ओर उन्होंने फोकस किया। तो महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव बनाने के लिए उन्होंने योगदान देना शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक गांव डेवलप नहीं होगा तब तक देश डेवलप नहीं होगा। गांव का विकास, देश का विकास, ये सोच के शहर वाली सारी सुविधा गांव में देने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया। और अलग अलग योजना के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय के और अन्य जो मंत्रालय है केंद्र सरकार के, उसमें से कई मंत्रालय है जो गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले, ज़्यादा मैं दूर तक नहीं जाऊँगा, कि 12वां और 13वां फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, उसकी बात मैं ज़रूर करूँगा। 12वां फाइनेंस कमीशन में पूरे देश का बजट 28,000 करोड़ का था। 13वां फाइनेंस कमीशन का बजट ये 60,000 करोड़ हो गया। और देश की जनता के आशीर्वाद से देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी की सोच पहले से यही थी कि गांव का विकास गांव के हाथ में देना चाहिए। और गांव के हाथ में अगर हमें विकास देना है तो गांव को ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास करने के लिए फंड का होना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने 60,000 करोड़ से बढ़ा के ये जो बजट है वो 2,02,92 करोड़ कर दिया, वो 14 फाइनेंस कमीशन का। और फिर 15 फाइनेंस कमीशन अभी जो चल रहा है उसका बजट और बढ़ा के 2,36,000 करोड़ कर दिया। ये सोच मोदी जी की है। और इसलिए पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से, जैसे फाइनेंस कमीशन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, स्वामित्व योजना है, ऐसे कई योजनाओं के माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए ये पंचायती राज मंत्रालय का होना और ये सिस्टम का होना ये अनिवार्य हो गया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर अभी गांव इस तरह से बदल रहे हैं कि गांव में सारी शहर की सुविधा देने के बारे में संकल्प पंचायती राज मंत्रालय में मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्री जी गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में वो चल रहा है हमारा काम। जी। तो लगातार पंचायतों की बात हो रही है और ऐसे में एक सवाल ये होगा कि गांव के हर गृह स्वामी को मालिकाना हक दिलाने के लिए मोदी सरकार ने स्वामित्व योजना को शुरू किया है। भारत के ग्रामीणों को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए इस योजना का किस तरह से लाभ मिला है? 25 अप्रैल 2020 को देश के प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में इस योजना को लॉन्च किया। जी। पहले पायलट के तौर पर थी, अभी पूरे देश में इस योजना को कार्यान्वयन इस योजना का चल रहा है। ये योजना ऐसे कि जब से हमारे देश में आबादी है, जब से आबादी है जो गांव में रहती है, आबादी वाला क्षेत्र गांव का जो होता है उसमें रहती है, उसको प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था।
कि गांव में गांवठान होता है, गांवठान को सर्वे नंबर नहीं होता है, इसलिए उसको प्रॉपर्टी कार्ड देना ये जरूरी था। ये किसी के ध्यान में बात नहीं आई। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बराबर इसके ऊपर फोकस करके ध्यान रख के ये स्वामित्व योजना लाई। स्वामित्व योजना क्या योजना है? ये योजना ऐसे ही कि गांव का मैपिंग करना है ड्रोन से, गांव का पूरा सर्वे करा के एक एक की बाउंड्री फिक्स करके सभी पंचायत के लोगों से, गांव के लोगों का सहयोग लेके उनका मार्किंग होता है वाइट कलर से। उसके बाद ड्रोन से, सैटेलाइट से सर्वे होता है ड्रोन से, और ड्रोन से सर्वे करने के बाद उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। वो पूरे प्रोसीजर में टाइम जाता है 3-4 महीने का, लेकिन ये प्रॉपर्टी कार्ड उनको देने के बाद, हमारी जो बहनें हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड बनता है, वो देने के बाद ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक ही वक्त 1,35,000 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड का बंटवारा प्रधानमंत्री जी के हाथों से ऑनलाइन हुआ था। तो वहाँ पे एक हमारा मोची का काम करने वाला हमारा भाई जो है, उससे प्रधानमंत्री जी ने संपर्क बात किया था ऑनलाइन। तो बातचीत में वो साथी ने हमारे कहा था कि पहले मैं रोड के ऊपर मेरा दुकान लगाता था, मुझे प्रॉपर्टी कार्ड मिला तो मैं बैंक में गया, बैंक ने मुझे 1.5 लाख का लोन दिया, फिर मैंने एक शॉप रेंट से लिया और मेरा कुछ सामान भर के वो शॉप में चलाना चालू कर दिया। जब मैं रोड पे ठेला लगाता था तो मुझे 6,000 रुपया महीने का इनकम होता था, लेकिन अभी मैंने शॉप रेंट से लिया तो मेरा इनकम 25,000 रुपया महीने का हो गया। ये बदलाव है उसके जीवन में। अभी जैसे मेरा जहाँ से मैं आता हूँ, मेरा ब्लॉक है भिवंडी। मेरे ब्लॉक में एक हमारे किसान को प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद उसको 60 लाख रुपए का लोन मिला बिजनेस करने के लिए। ये जो परिवर्तन उनके जीवन में आया है कि उनकी प्रॉपर्टी कार्ड के वजह से उनकी पोजीशन बनी। जो किसान है, खेडूत है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, बैंक अगर लोन देना है तो बैंक पूछते तुम्हारे पास कुछ गारंटी रखने के लिए है, तो नहीं है। अभी प्रॉपर्टी कार्ड के वजह से उसका भी पोजीशन बन गया और वो उसके वजह से बैंक भी उनको लोन देने लगे। और हमारे साथी जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें कुछ पैसा मिलेगा और हम उससे बिजनेस करेंगे, तो वो उनको बिजनेस के लिए वहाँ से फंडिंग होने लगा। और प्रधानमंत्री जी का फोकस भी यही है कि जब प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे, कहीं प्रोग्राम होगा किसी स्टेट में, तो वहीं पे कुछ कैंप लगा के बैंकों का, जिनको ज़रूरत है बिजनेस के लिए पैसों की, तो वैसी व्यवस्था करने के लिए भी मैंने कई राज्यों के साथ ऑनलाइन बैठकें की है और उनको सुझाव दिए हैं कि जब प्रॉपर्टी कार्ड बटेंगे तो इस तरह से आप उसको फोकस करके काम करिए, ताकि हमारे किसान को लोन मिलने में भी आसानी होगी। जी, तो जब बदलाव की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि ऐसे ऐसे बदलाव हुए हैं जो एक छोटा मंझला, जिसे हम किसान कह सकते हैं, जिसके पास ज़मीन कम है, जिसके पास साधन बहुत कम है, वो भी लोन लेकर अपनी आय को बढ़ा सकता है और बिजनेस शुरू कर सकता है। तो सर, एक सवाल और होगा कि पिछले 9 सालों के दौरान केंद्रीय वित्त आयोगों ने स्थानीय ग्रामीण निकायों को दी जाने वाली राशि जो है 5 गुना बढ़ा दी गई है। गाँव की दशा सुधारने में धनराशि किस तरह से कारगर बन रही है, किस तरह से काम कर रही है? देखो, ऐसा है कि मैं बहुत सारे राज्यों का रिव्यू लेने जब जाता हूँ तो मैं वहाँ पे उनके जाके सचिवालय में या मंत्रालय में बैठ के रिव्यू भले करता हूँ, लेकिन मैं साइड विजिट भी करता हूँ। जिस गांव में मुझे जाना होता है उस गांव में विजिट करता हूँ। फाइनेंस कमीशन से क्या काम हुआ है, जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश के एक गांव में गया था तो मैंने वहाँ देखा 15 फाइनेंस कमीशन के माध्यम से एक टॉयलेट बनाया गया है बहनों के लिए, और वो टॉयलेट ऐसा बनाया है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने वो टॉयलेट के अंदर मेरी फ़ोटो खींची, मेरे पास सभी फ़ोटो है मेरे मोबाइल में, हमेशा मैं रखता हूँ। कहीं जाता हूँ एकदम जैसे कारपोरेट ऑफिस में जैसा टॉयलेट होता है, एयरपोर्ट पर जैसे टॉयलेट होता है, इस तरह का टॉयलेट उन लोगों ने 15 फाइनेंस कमीशन में बनाया। ये कितना बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे मैं आसाम में गया था, हाईवे के नज़दीक एक पंचायत है, वो पंचायत ने 28 शॉप बनाए 15 फाइनेंस कमीशन के फंड से, और एक शॉप का रेंट 2,000 रुपया, तो 56,000 रुपया उनको महीने का इनकम हो गया। साल का हम लोग जोड़ेंगे तो लगभग 6 लाख तक उनका इनकम आमदनी बढ़ गई। तो 15 फाइनेंस कमीशन से एक तो ये हो गया
कि उनको उनके डेवलपमेंट के लिए उनके हाथ में फंड मिला, वो डिसीजन कर पा रहे हैं हमारे गाइडलाइन के हिसाब से किस प्रायोरिटी में उनको काम करना है, वो गांव वाले डिसीजन करके कर रहे हैं। जो गाइडलाइन फाइनेंस कमीशन में दी है वो फाइनेंस कमीशन के गाइडलाइन के तहत वो काम कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, उनका विकास उनके हाथ में गया। दूसरी बात ये हो गई कि गांव की पंचायत जो है वो अपना खुद का इनकम बढ़ाने के लिए इसमें से वो सोर्सेस तैयार करने लगे। वो सोर्सेस के माध्यम से पंचायतों का इनकम बढ़ने लगा। अगर पंचायतों का इनकम बढ़ेगा तो 15 फाइनेंस कमीशन के साथ साथ उनके इनकम में से भी गांव का डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। ये बदलाव 15 फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हुआ। यही सोच रख के प्रधानमंत्री जी ने, जो मैंने कहा कि 60,000 करोड़ का जो बजट था 13 फाइनेंस कमीशन का, तो 14 में वो 3 गुना बढ़ा के 2,292 करोड़ कर दिया। फिर 15 फाइनेंस कमीशन में 2,36,000 करोड़ कर दिया। ये जो बदलाव है वो निश्चित तौर पर शहर की जो सुविधा है वो गांव में सारी सुविधा निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े पैमाने पे बजट में बढ़ोतरी करके गांव को सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से निश्चित तौर पर उनको मोटिवेशन दिया है। जी, तो लगातार बदलाव की बात हो रही है, पंचायत राज को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। 2023 को किसानों के नाम कर दिया है, यानी मिलेट्स श्री अन्न के नाम। मोटे अनाज उगाइए और तंदुरुस्त रहिए। मोटा अनाज में रोग व्याधि कम लगता है। बात हॉर्टिकल्चर यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर करना है। एक नारा दिया कि पहले ग्रुप फार्मिंग हो। किसानों की तस्वीर जो है हम आपको दिखाने के लिए बिहार लेकर आए हैं। जितना भी फैसिलिटी है मोदी के नाम से सब कुछ मिल गया। हम लोग घर घर भी पहुंचते हैं और एक किसान पाठशाला भी करते हैं। बिहार की धरती से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कपिल मोरेश्वर जी से जानते हैं कि पंचायती राज को लेकर आज की चर्चा चल रही है, तो और क्या क्या हमारे उन पंचायती राज को लेकर खाते में जो झोली में है किसानों को यानी कि ग्रामीणों को मिल सकता है। साल 2018 से जन योजना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य क्या है? ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जीपीडीपी बनाना बहुत ज़रूरी है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। और ये जीपीडीपी बनाते समय सारे गांव का समर्थन उसमें होना ज़रूरी है। उसमें हितैषी हो, योजना को कार्यान्वित करने वाले हो, एनजीओ हो, जो गांव के विकास के लिए अपना योगदान दे रहा है उनका सारों का समर्थन उसमें जुटाने के बारे में ये योजना कार्यान्वयन करती है। और इसमें लगभग गए साल 2,55,000 वर्क सारे पंचायतों ने जीपीडीपी के माध्यम से उन्होंने प्रायोरिटी पे जीपीडीपी में लोड किए थे। और वो प्रायोरिटी से किस काम को कैसे प्रायोरिटी दे, ये प्रायोरिटी तय होती है साल की, और गांव तय करता है, गांव की पंचायत तय करती है कि गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए। तो ये जो है हर एक आदमी को लगता है, गांव के नागरिक को लगता है कि मेरे गांव के विकास के लिए मेरे गांव में पहले क्या काम होना चाहिए, इसलिए मैंने भी योगदान दिया है। इसलिए ये जन भागीदारी जो इसमें आई है उसके लिए विकास को और गति मिलने के लिए ये निश्चित तौर पर मदद रूप हो रहा है। जी, एक सवाल और रहेगा कि सरकार पंचायतों को डिजिटलीकरण कर रहा है, गति लाने के लिए और विकास देने के लिए किस तरह का योगदान आपके मंत्रालय का? पंचायतों के स्थानीय प्रशासन को पारदर्शिता लाने के लिए, उसको गतिमान करने के लिए और कार्यान्वयन को और इजी करने के लिए ये डिजिटलाइजेशन पंचायतों को ई ग्राम स्वराज के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय ने करने का संकल्प किया है। इसके माध्यम से जो पंचायतें 15 फाइनेंस कमीशन हो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के माध्यम से अगर किसी गांव में पंचायत का भवन दिया है, वो कोई मटेरियल खरीदता है
तो वो पारदर्शिता के लिए जो हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन किया है उसके माध्यम से PFMS के माध्यम से वो पेमेंट करता है। आज तक लगभग पंचायतों में 1,36,000 कामों का भुगतान ये PFMS के माध्यम से किया है। इसमें कम से कम भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार तो ख़त्म करना है, लेकिन भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए PFMS के माध्यम से अगर पेमेंट हम लोग करते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो पंचायती राज मंत्रालय बराबर ये कोशिश कर रहा है कि हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी से अगर गांव के विकास में योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर गांव में, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया जब भेजता हूँ तो 10 पैसा पहुँचता है, और मैं उल्टा कहता हूँ कि मोदी जी जब 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया 10 पैसा पहुँचता है। तो आप बोलेंगे 1 रुपया 10 पैसा कैसे पहुँचता है? यही सवाल था। तो आपके सवाल पूछने से पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि 15 फाइनेंस कमीशन हो या हमारे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से किसी को पंचायत भवन के लिए 20 लाख रुपया दिया हो, तो जब हमारा पैसा उनके पास जाता है तो काम का प्रोसीजर होता है, 4-6 महीना तो काम के लिए लगता है, तो उनके अकाउंट में पैसा होता है, उसका इंटरेस्ट जुड़ता है। तो 1 रुपया अगर गया है तो उसका इंटरेस्ट जुड़ के शायद 1 रुपया 10 पैसा होता है। और दूसरा, पहले ऐसा होता था कि ये 15 फाइनेंस कमीशन का फंड जब हम लोग स्टेट को देते थे और स्टेट के माध्यम से ट्रेजरी में जाता था डिस्ट्रिक्ट के, और डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी के माध्यम से पंचायतों में जाता था। कई राज्यों ने ऐसा किया, क्योंकि बड़ी अमाउंट होती है, 8,000 10,000 करोड़ का एक स्टेट का अमाउंट होता है, तो कई राज्यों ने ऐसा किया कि पंचायतों को फंड दिया ही नहीं, जब मौका मिला तब दिया। तो हम लोगों ने एक कानून बनाया कि 10 दिन अगर अपने पास रखा, 10 दिन के ऊपर अगर कोई स्टेट केंद्र सरकार के फाइनेंस कमीशन के माध्यम से स्टेट को फंड गया और 10 दिन से ज़्यादा उन्होंने अपने पास रखा, तो 11वां दिन से उनको इंटरेस्ट लागू होगा, और वो जो इंटरेस्ट जोड़ के फिर पंचायतों को उनको सारी रकम वो देनी है। इसलिए मैंने कहा कि कहीं अगर कोई ऐसी चूक करता है तो 1 रुपये की जगह पे 1 रुपया 10 पैसा भी वो पंचायतों में जा सकता है। कई राज्यों ने अभी तक, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंटें आती है, ये अभी तक कुछ राज्य ऐसे करते हैं, पैसा कुछ 15 फाइनेंस कमीशन का गया तो इधर उधर यूज़ करके फिर ब्याज के साथ पंचायतों के देने का काम भी होता है। कुछ लोगों ने तो अभी तक दिया नहीं, उसका हमारी टीम जाके उसका इंक्वायरी भी करके आए हैं। तो मैं तो सारे राज्य सरकार को आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सोच है कि पंचायतों का विकास हो, तो उनके विकास के लिए जो फंड जाता है उसको 10 दिन के अंदर अंदर वो पंचायतों तक पहुंचाने का काम उनको करना है, ना वो पैसा उनको वापरना है, वो पंचायतों को ही उन्हें देना चाहिए। जी, तो एक और सवाल यहाँ पर रहेगा, आपका मंत्रालय ग्राम ऊर्जा स्वराज को बढ़ावा दे रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसको बढ़ावा देने से कितना और बदलाव हो सकता है? भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का अभी बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग होने लगा है, और हमारा मंत्रालय उसमें पंचायतों को मोटिवेशन देने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव से हुई। वहाँ पे 2022 के पंचायती राज दिवस के दिन खुद प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आए थे। वो पल्ली गांव ने सारा अपना गांव सोलर ऊर्जा पर किया है। प्रधानमंत्री जी ने 10-15 मिनट वो पंचायतों के सारे सरपंच और मेंबरों से बात की, उनको और गाइडेंस किया कि आपको कैसा नेचुरल खेती करनी चाहिए ताकि कार्बन न्यूट्रल की तरफ आपका गांव बढ़े। और मुझे बताने में खुशी है कि मैं जहाँ से आता हूँ, मेरे ब्लॉक में अभी पायलट प्रोजेक्ट करके हम लोगों ने 2 गांवों को चिन्हित किया है, और उसको भी हम लोग अभी सोलर ऊर्जा पे पूरे गांव डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक गांव और है जो खुद अपने पैसे से सोलर ऊर्जा पे जा रहा है। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एक मंत्रालय है महाप्रीत, वो महाप्रीत के माध्यम से, कुछ NGO के माध्यम से CSR का फंड लेके हम लोग प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव योजना में जो 1
121 गांव है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, सारे 121 गांवों को हम लोगों ने फोकस किया है, जिनका ग्राम ऊर्जा जो है वो सोलर पे डाल के गांव को सक्षम करने के लिए सोलर पावर में हम लोग अभी आगे काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर होगा। थाने डिस्ट्रिक्ट में इतने गांव अगर हम लोग सोलर पे डालते हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कार्बन न्यूट्रल का, वो कार्बन न्यूट्रल में कहीं ना कहीं हम लोग उसमें योगदान देने के लिए आगे आए हैं। मैं तो सारे देश के पंचायतों का आह्वान करूंगा कि जो जो पंचायतें सक्षम है, जिनका इनकम खुद का इनकम अच्छा है, तो वो इसमें पहल करें और अपने गांव को सोलर पावर पे डालने के बाद गांवों को आप लोग क्या और योगदान दे सकते हैं। देखो ऐसा है, अगर आपने गांव को सोलर पावर पे डाला तो पावर फ्री हो जाता है। पंचायत अगर उसमें 9 रुपया यूनिट कहीं पे है तो पंचायत अगर उससे 4 रुपया यूनिट से भी पावर दे तो भी पंचायत को फायदा है, लोगों का भी फायदा है, उनकी बचत होती है। और सबसे बड़ा क्या है तो कार्बन विसर्ग नहीं होता है। कार्बन न्यूट्रल की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि कार्बन न्यूट्रल पूरा गांव करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को हमको वहाँ पे कार्यान्वित करना पड़ेगा। जैसे कम्युनिटी गोबर गैस है, ये सोलर पावर है, स्ट्रीट लाइट सोलर पे डालना पड़ेगा, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, ये सारे कामों को हमको करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा गांव कार्बन न्यूट्रल होगा। अभी लोगों में परिवर्तन होने लगा है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है लोगों ने अभी उसको पकड़ लिया है, लोग समझने लगे कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी है तो अभी ग्लोबल कूलिंग की तरफ जाना है, तो हमें इसको करना पड़ेगा, ये लोग समझने लगे। इसलिए हमारा मंत्रालय बराबर उसको मोटिवेशन देने का काम करता है। प्रधानमंत्री जी भी हमेशा इसका जिक्र करते हैं, जैसे स्वामित्व योजना है, ये सोलर पावर का है, कार्बन न्यूट्रल का है, हमेशा प्रधानमंत्री जी अपने स्पीच में इसका जिक्र करते रहते हैं। जी सर, 2018-19 से 2021-22 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया है, इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है, कुछ बताइए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में हमारे गांवों में लगभग 30 से 35 लाख जनप्रतिनिधि है। उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम इस अभियान के तहत होता है, ताकि उनको पता चले कि उनके अधिकार क्या है। वो चुन के आने के बाद उनको गांव के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए क्या करना है, उनको उनके क्या हक है, उनके क्या अधिकार है। उनका पंचायत राज में पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, इनका एक एक्ट होता है, वो सारा ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। वो ट्रेनिंग चुन के आने के बाद 6 महीने के अंदर उसको देना है। उसके बाद 2 साल के अंदर ये सारा जो डिजिटलाइजेशन है उसका ट्रेनिंग देके उनको उसके लिए तैयार करना है। तो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, और इससे हमारे पंचायत में चुन के आने वाला मेंबर वो सशक्त होगा। एक तरह से आप ये कहेंगी कि अभी मैं पंचायत से पार्लियामेंट तक आया, सभी टप्पे पे मैंने काम किया, पंचायत में, ग्राम पंचायत में किया, तालुका में किया, डिस्ट्रिक्ट में किया, फिर यहाँ पे आया। हम लोग एक तरह से वहाँ पे नेतृत्व को बनाने के लिए भी योगदान दे रहे हैं, और उसी के माध्यम से पंचायत भवन, पंचायत का रिपेयरिंग, ये सारा जो हमारे पास एक फंड है स्टेट और हमारे दोनों का मिला के 60% सेंट्रल का है, 40% स्टेट का है। तो उसके माध्यम से ट्राइबल एरिया में जो पेशा में पंचायतें हैं उनको भी 20 लाख रुपया एक पंचायत भवन बनाने के लिए हम लोग देते हैं। और इसी तरह से ये आपने सवाल पूछा नहीं, लेकिन विश्व के 146 देश एक साथ में यूनाइटेड नेशन में आके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए, उसको कॉम्पैक्ट करके हमारे देश ने उसको 9 गोल में परिवर्तित किया है। और ये 9 गोल अचीव करने के लिए 2015 से लेकर 2030 तक हमारे पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से हम लोग सारे पंचायतों को इसके लिए जगह जगह पे हर एक स्टेट में जाके हम वहाँ कार्यशाला लेके उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने विज्ञान भवन में
सारे देश के जनप्रतिनिधियों को बुला के उनको मार्गदर्शन किया था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर अचीव हो गए तो गांव से कोई शहर में आएगा नहीं, इस तरह से गांव का विकास होगा, जिसमें शुद्ध जल, अच्छा शिक्षा, अच्छा आरोग्य, बाल हितैषी गांव, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं, स्वयं रोजगार, गांव का हर एक आदमी को गांव में ही रोजगार मिले। ऐसे सारे जो पॉइंट है 9, ये सारे पॉइंट अगर एक गांव ने अचीव कर दी तो पूरे शहर की सुविधा गांव में, ये सोच मोदी जी की है गांव के बारे में। अच्छा, लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल में पहुंच जाएंगे, यानी कि भारत सरकार की बात करूं, आपकी बात करूं, मंत्रालय की बात करूं, और किस तरह से विकास पंचायतों में लेकर आना है, ग्रामीणों में लेकर आना है, किस तरह से रोड मैप जो है आपने तैयार करके रखा है, आने वाले समय में आप क्या कुछ दे सकते हैं? देखो, आने वाले समय में यही तो फोकस है हमारा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर, जो पंचायत में हर सुविधा हो जो शहर में मिलती है, ताकि शहर के ऊपर प्रेशर ना आए। अभी इलीगल पॉपुलेशन भी शहर में बहुत सारी चली जाती है रोजगार के लिए, तो वहाँ पे हेल्थ के ऊपर प्रेशर आता है, पानी के ऊपर प्रेशर आता है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर सिटी में प्रेशर आता है। तो हमारा फोकस यही है कि गांव का आदमी गांव में रुके, वो भले किसानी करे, रोजगारी करे, उसको वो सारी सुविधा गांव में देने के बारे में पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से, और इस केंद्र सरकार के 17 मंत्रालय है जिनका एमओयू हमारे मंत्रालय के साथ हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो जल शक्ति मंत्रालय, जो हर घर जल हर घर नल, ये संकल्पना लेके मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हर एक घर में नल से पानी जाना चाहिए। अभी हेल्थ की जैसे हेल्थ मंत्रालय, वो सारा हेल्थ मंत्रालय गांव के लिए काम करता है, और महिला बाल कल्याण मंत्रालय बालक के लिए, महिलाओं के लिए वो मंत्रालय काम करता है। इससे 17 मंत्रालय जो अलग अलग अपने अपने हिसाब से गांव के विकास में अपना योगदान दे रहा है, और इसी को फोकस करके आने वाले दिनों में गांव को पूरी तरह से विकसित करने के लिए सारा केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। जी, तो काम की बात हो रही थी, बात पंचायती राज को लेकर कर रहे थे, और बात विकास की हो रही थी, और बात 9 साल पूरे होने पर भारत सरकार की हो रही थी। ऐसे में लगातार वही सवाल थे कि किस तरह से और बदलाव हो सकता है, किस तरह से हम जो है गांव को शहर तक ला सकते हैं, गांव की पगडंडी को शहर की सड़क तक जोड़ने का काम पंचायतों का हो जाता है, किस तरह ग्रामीणों का, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि देखिए ग्रामीण किस तरह से अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच रहा है, जो गांव में था वो आज दिल्ली तक पहुंच रहा है। ये विकास कहीं ना कहीं एक शुरुआत है जो हो चुकी है, और अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो हमने सपना बुना है उसे पूरा भी किया जाएगा। ऐसे में आज हमारे साथ जो मंत्री जी थे, आपको बता दें राज्य मंत्री जी कपिल मोहेश्वर पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आज ग्रामीण आपको सुनेंगे और वो सुनकर ये कहेंगे कि हमारे लिए बहुत कुछ और हो सकता है, कि बात पंचायती राज को लेकर आज जिस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे, आगे और किसी एक कड़ी पर चर्चा करेंगे, किस तरह से विकास हो सकता है, किस तरह से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।